चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। चैप्टर 6, नेम क्या है इसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ओके, तो सपोज अपन जैसे बोल रहे हैं कि लेट मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई एस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। सपोज, ठीक है, मैंने बोला एस इक्वल डिस्टेंस और टी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ अगर डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी क्या बताएगा आपको? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम बोलना चाहिए कि चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, एक्चुअली ये होता क्या है पता है आपको ना? वेलोसिटी। मतलब अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगर चेंज इन डिस्टेंस को मैं चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दूं तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, सपोज, ठीक है, मैंने बोल दिया कि डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या आपका 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब टाइम में 1 सेकेंड का चेंज आएगा तो डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? 4 मीटर। मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डी एस बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख दिया सपोज मैंने, तो ये भी क्या है? रेट ऑफ चेंज ही है। ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज कैसा है? पॉजिटिव है। कि अगर टाइम में 1 सेकेंड का भी चेंज आता है तो डिस्टेंस 4 मीटर से पॉजिटिवली इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन का मतलब होता है कि अगर मैंने टाइम में 1 सेकेंड का चेंज किया तो जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर से क्या होगा? कम होगा, कम। क्योंकि रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगा। राइट है? यस। तो ये हमने कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा है भाई, है ना? डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी एक्चुअली में। राइट है? Yes. लेकिन आप इसको रीड कैसे करोगे डी एस बाई डी टी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये रेट दिया हुआ है कि किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज होता है जब टाइम चेंज होता है तो। ओके, ठीक है। अब हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना क्या है यहाँ पे? हमने भी तो क्या पढ़ा है? डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे रीड करोगे? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना? मतलब वाई में जो चेंज हो रहा है अगर मैं उसको एक्स में जो चेंज हो रहा है उससे डिवाइड करूँगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना? हमारा टॉपिक तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज में क्या हो सकता है? डिस्टेंस ले सकते हो कि भाई डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में किस कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है ना? क्वांटिटी का मतलब होगा कि डिस्टेंस हो सकता है वो, या तो वेलोसिटी हो सकती है, या मैं बोल सकता हूँ एरिया। एरिया भी तो बोल सकता हूँ ना भाई। Yes, sir. कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई डी ए बाई डी टी, तो इसको क्या बोलोगे आप? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, यस सर। पर यूनिट टाइम बोल सकता हूँ, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब जब भी आप इस टाइप से कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। तो हम लोग को क्या डिस्कस करना है? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। कभी कभी हम ये भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना है। Yes. ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज की क्वेश्चंस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? रेट ऑफ चेंज का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यस सर। ओके। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी होगी एक्सरसाइज 6.1।
ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। जी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हो, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल यस सर। with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter और r is equal to 4 centimeter, राइट है? यस सर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें सर्कल के एरिया में जो चेंज हो रहा है उसका रेट फाइंड आउट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस की। ठीक है, मतलब अगर रेडियस चेंज हो रही है तो सर्कल के एरिया में जो चेंज आ रहा है उसका रेट निकालना है। ओके जी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग और सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एरिया ओके ऑफ अ सर्कल। ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई सर्कल का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, यस और हमें और आर अपन को गिवन है कि आर तो ऑलरेडी रेडियस है हमारे पास। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब सर्कल के एरिया में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप सबसे पहली बात तो एरिया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यस ओके, सर्कल का एरिया तो यही होता है ना, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। देखो अब हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। पाई को बाहर रखो, आप कांस्टेंट को बाहर रखना होता है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर और आर स्क्वायर। ओके, अब भाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2r। 2r। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। यस सर। 2 पाई आर। ओके, अब हमें निकालना है डी अपॉन डी आर। कंडीशन ये दी हुई है कि व्हेन आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? पहला 3 सेंटीमीटर। ओके, तो जब आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू पाई इंटू 3 मतलब 6 पाई। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। जी सर। एरिया की यूनिट कितनी होती है? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 6 पाई। ओके, दूसरा हमारे पास है कि व्हेन आर इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई? 4 सेंटीमीटर। फिर से इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। ओके, जी सर। तो पुट कर देंगे तो क्या आएगा बताओ? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4, तो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 पाई। ओके, यस सर। फाइनली डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है ना, रेट निकाला है कि अगर रेडियस चेंज हो रही है तो एरिया किस हिसाब से चेंज होगा। मतलब देखो, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे भाई कि डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 6 पाई। इसका मतलब है कि अगर मैं रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज करता हूँ जी सर। तो एरिया में चेंज कितना आएगा? 6 पाई का। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कोई क्यूब है मेरे पास, ठीक है, यस सर। उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब अगर टाइम में 1 सेकेंड का चेंज करूंगा तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 8 यूनिट से। ये रेट दिया हुआ है, मतलब अगर वॉल्यूम को v बोल दिया जाए तो ये क्या दिया हुआ है? dv बाई dt। Yes. ओके, अब आपसे बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि जब एज, मतलब जो क्यूब की जो एज होती है उसकी लेंथ जब 12 सेंटीमीटर होगी तो उस समय सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, वो फाइंड आउट करके बताओ आप मुझे। यस आया समझ में? यस सर। चलो इसको देखते हैं। देखो ये एक्सरसाइज वैसे भी बहुत आसान है, ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और ये लिखा मैंने इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्या बोलते हो कि लेट v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये आपने मान लिया। ओके, आपने बोल दिया कि v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड x इक्वल टू मान लेता हूँ मैं लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ अ एज
ऑफ अ क्यूब। ओके, ये अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। ओके, अब आप लिखोगे क्या यहाँ पे, गिवन। गिवन में क्या है आपको देखो, गिवन में क्या है बताओ, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, ये दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक Yes, है, sir. इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि जब टाइम में 1 सेकेंड का चेंज होगा तो वॉल्यूम किस अमाउंट से इंक्रीज होगा, 8 पॉजिटिवली। ओके, एंड हम बोल देते हैं कि भाई लेट एस इक्वल टू सरफेस एरिया। एस हम बोल देते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यूब। क्यूब में कितनी एजेस वो फेसेस होती हैं, Sir, for cube 6 sir. 6 होती है ना। एक और एक फेस का एरिया कितना होता है, एक्स स्क्वायर। Yes, sir. अगर मैंने लेंथ को एक्स माना है तो भाई 6 का कितना एरिया हो जाएगा, 6 6 एक्स स्क्वायर। Yes. ओके, Yes. ये हो गया आपका यहाँ से। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी एस बाय डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो हो नहीं सकता। जी तो सर, हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे variable. है ना, बाय चेन रूल हम क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे। हाँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी और डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये देखो डी टी को इसके नीचे लिख दिया, डी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ओके, Yes sir. ये हो गया भाई आपका। अब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 12x डी एक्स बाय डी टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी हमारा ये आ गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई हमारे पास सिर्फ ना डी एक्स बाई डी टी अभी नहीं है, ये मिसिंग है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज एक्स क्यूब। ओके, जी सर. चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वी बाई डी टी कितना जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स की पावर 3। Yes sir. तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, है ना, वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ बाय चेन रूल। जी सर. तो ये हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू डी एक्स बाई डी टी। हमने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अल्टीमेटली डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, है ना, x की पावर 3 का डिफरेंशियल कितना होता है, 3x स्क्वायर Yes. डी एक्स बाई डी टी। अब मुझे गिवन है भाई, डी वी बाई डी टी कितना गिवन है बताओ, 8। Yes sir. 8 दिया हुआ है, तो एक काम करो 8 को यहाँ पे पुट कर दो। 8 यहाँ पुट कर दिया तो ये जाएगा 3x स्क्वायर, दिस इज डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी को अपन लोग निकाल लेते हैं। तो भैया डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, तो ये आएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर से डिवाइड। ओके, Yes तो ये आ गया मेरा डी एक्स बाय डी टी। अब हम यहाँ लिखते हैं पुट डी एक्स बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। एक काम करूँ ना, 3 4 जो 12, एक x कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 8, है ना, Yes sir. 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय X. x। ओके, अब अपन को दिया हुआ है कि x इक्वल टू 12, ये भी दिया हुआ है ना, Yes sir. गिवन है x इक्वल टू 12। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इस x को यहाँ पे, तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब ये रेट होगा भाई, नहीं एस तो एरिया है ना मेरा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलो इसको आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है भाई 6.1, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर है 2, है ना। आंसर आ रहा है 8/3 Yes sir. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको यूनिट भी लिखनी है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, Yes. इस टाइप से है ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे हमने सपोज सर्कल की रेडियस r मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, करेक्ट है। यस सर। फिर आपसे बोल रहा है कि एरिया का रेट निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको, ओके। यस सर। ठीक है भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब है नहीं। तो अपन यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस में जो चेंज गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे यहाँ पे, लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओके। आपने बोल दिया कि r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल है, और गिवन है आपको यहाँ dr/dt इज इक्वल टू dr/dt कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेट दिया हुआ है भाई, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट गिवन है ना। यस सर। और मुझसे बोल रहा है कि निकालना क्या है, एरिया में चेंज। मैं बोल देता हूँ कि a इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल, ओके। तो हमें निकालना क्या है, dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन dA/dt कब निकालना है, व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट है। यस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, a इज इक्वल टू पाई आर सर। पाई आर स्क्वायर, ओके। यस। चलो डिफरेंशिएट करो, dA/dt इक्वल टू पाई, ये हो गया d/dt r स्क्वायर, है ना। यस। यहाँ पे r स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो कि तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज, d/dr r स्क्वायर और dr/dt, ठीक है। हमने dr से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, चेन रूल के अकॉर्डिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है। यस। तो dA/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, और dr/dt, ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे एक काम करो, लिख दो ना, पुट r इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ है। यस। पुट dr/dt कितना दिया हुआ है, 3। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो भाई dA/dt हो जाएगा हमारा, dA/dt हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो पाई इंटू 2, r इज इक्वल टू 10, और dr/dt कितना हो जाएगा, 3। कैलकुलेट करो भाई, 2 3 जा 6, 60 पाई। यूनिट क्या होगी बताओ, सर सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, ओके। यस सर। चलो भाई, ये आंसर आ गया हमारा वाला। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है क्या। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट है, करेक्ट है। यस। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, नो सर। सिंपल क्वेश्चन। यस। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ के है ना, इससे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल हो तो आगे बढ़ते हैं। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब अगर एज x मान लूँ मैं, यस। तो मुझे क्या दिया हुआ है, dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अब बोल रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये तो हो जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर क्वाइट लेक तो आपको पता है, यस सर। लेक होता है, उसमें अगर आप कभी भी कोई पत्थर ऐसे फेंकते हो तो ऐसा सर्कुलर वेव जनरेट होती है, राइट है। जी सर। तो सर्कुलर वेव्स अगर जनरेट हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि उसकी रेडियस बढ़ेगी, यस और रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। तो dr/dt ये दिया हुआ है। यस सर। अब ये बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग, तो सिंपल है, dr/dt निकालना है, जी सर। होमवर्क। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, फिर से वही क्वेश्चन है भाई, Yes, सर्कल की रेडियस में चेंज दिया हुआ है dr/dt 0.7, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका रेट बताओ आप। तो भाई सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, हाँ यस। बस याद रखना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल जरूर चेंज करोगे आप, क्योंकि आपको dr/dt दिया हुआ है 0.7, तो ये भी होमवर्क है, ठीक है। जी सर। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है मुझे, उसकी जो लेंथ है वो किस रेट से चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, पॉजिटिव रेट। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कुछ बोलो yes sir, वो decreasing. sorry, the length x of a rectangle is decreasing sorry, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब जो रेट है वो कैसा, नेगेटिव है। Yes sir. एंड दी विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीजिंग है, मतलब रेट पॉजिटिव है। ओके, मतलब यहाँ पे अगर मैं x लेंथ है तो dx बाई dt 5 दिया हुआ है, जी सर. ये हम लिख लेंगे, और वो भी कौन सा 5 है, नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट। जी और जो विड्थ है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जब x इक्वल टू 8, मतलब जब विड्थ लेंथ जब 8 होगी और विड्थ जब 6 सेंटीमीटर होगी, तो आपसे बोल रहे हैं कि रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, यस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, फिर भी करा देता हूँ। ठीक है, जी. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ओके, सपोज एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं रैंडमली। ठीक है भाई, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये मेरा क्या होना है, रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल बन गया भैया हमारा वाला सिंपल सा रेक्टेंगल। एक सेकेंड है, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है, अब मुझे देखो ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एक्स और विड्थ कितनी है, ओके। अब मुझे गिवन जो चीज़ें वो मैं लिख रहा हूँ, गिवन में ये है कि dx बाय dt कितना दिया हुआ है, -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और dy बाई dt कितना गिवन है मुझे, 4 सेंटीमीटर, मिनट में यूनिट है, ध्यान देना है, सेंटीमीटर पर मिनट, और ये है सेंटीमीटर पर मिनट बोल सकते हैं। यस सर. ठीक है, ये नेगेटिव रेट है और ये पॉजिटिव है। ओके, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग है। अब मुझसे क्या बोल रहे हैं कि भाई जब व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर निकालना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना पहले से ही, लेट p इज इक्वल टू पैरीमीटर। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो p फॉर पैरीमीटर है, मैंने सीधा लिखा हुआ है, और a इज इक्वल टू बोल देता हूँ एरिया। ओके, यस सर. तो भाई हमें क्या बोल रहा है कि dp बाय dt क्वेश्चन मार्क और dA बाय dt क्वेश्चन मार्क। ओके, यस सर. क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर. सिंपल क्वेश्चन है। जी सर. रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दिया है नेगेटिव रेट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ दिया हुआ है पॉजिटिव रेट के साथ। ये बोल रहे हैं कि जब आपका x इक्वल टू 8 होगा और y इज इक्वल टू जब 6 होगा भाई, तो उस समय dp बाई dt की वैल्यू क्या होगी और dA बाई dt की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यस सर. आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वाला dp बाई dt वाला। तो भाई पहली बात तो ये बताओ कि पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पैरीमीटर का मतलब समझते हैं ना, यस सर. ये चारों साइड का सम, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो अल्टीमेटली जो p आएगा वो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y, 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया dp बाय dt। ओके, और सीधे से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, अभी एक बार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा 2x प्लस 2y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, dx बाय dt 2 टाइम्स dy बाय dt। करेक्ट है, यस सर. तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2, और dx बाई dt की वैल्यू मेरे पास ये लिखी -5, दिस इज -5 प्लस 2, dy बाई dt कितना है 4, तो ये हो गया 4, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 प्लस 8, इट इज इक्वल टू -2 आ रहा है भाई। तो dp बाई dt जो आ रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। समझे आप, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर वो कम है, डिक्रीजिंग है भैया, यस सर. समझे आप। यस सर. पैरीमीटर में जो चेंज आ रहा है ना डिक्रीजिंग है, मतलब जब हम इसकी लेंथ को कम कर रहे हैं और विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो जो पैरीमीटर है उसमें जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है, डिक्रीजिंग, मतलब पैरीमीटर कम हो रही है कुल मिला के, जी ये सर. बोलना चाह रहा है वो आपसे।
Yes. कोई दिक्कत? No, sir. ये है -2 का, यहाँ पे आप -2 लगा दिया है तो ये साफ साफ इंडिकेट करेगा कि जो रेट है वो डिक्रीजिंग है। इसका चेक कर ले आंसर। Yes. 6.1 है ना, Yes. ये देखो -2 इनने खुद लिखा, -2 हमने -2। ओके, Yes. अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट है भाई, है ना। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या चलने वाला है? सेकेंड पार्ट में अपन को क्या निकालना है? DA बाय DT क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? Length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल, मतलब x इंटू वाई। Y. डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू t। Yes. दिस इज DA बाय DT. DT इक्वल टू DA अपॉन DT x इंटू वाई। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट Product रूल, rule. क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। ओके, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? Sir. फर्स्ट फंक्शन सेम, Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, अब भाई हमारे पास ये सब वैल्यूज है। देखो हमारे पास, हम यहाँ लिख देते हैं ना, पुट x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8, y इज इक्वल टू 6 एंड dx बाई dt माइनस ऑफ 5 Yes. और dy बाई dt इक्वल टू दिया हुआ है 4। चलो भैया रखो, तो डी बाई डी टी कितना आएगा? x बोले तो 8, डी वाई बाई डी टी कितना है? 4, ये 4 रख दिया। y की वैल्यू कितनी है? 6 और डी एक्स बाई डी टी कितना है? माइनस ऑफ 5। चलो भैया बताओ कितना आएगा? 8 4 से कितना होता है? 32 होता है, बोलना। Yes. sir. 6 5 से 30, टेंशन नहीं ले भाई। तो ये कितना आ रहा है? 2। Two. इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर Second. सेकेंड में यूनिट थी कि मिनट में थी? Minute में. हाँ, yes. ओके, Yes. तो भाई डी ए बाई डी टी कितना आ गया? ये, और यही इसका आंसर है। कोई डाउट है क्या? No, sir. सिंपल। Yes. चल अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया, अब बलून, एक बलून है मेरे पास, ठीक है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बलून कैसा है? एकदम स्फेरिकल है, बिल्कुल स्फीयर के जैसे गोल गोल। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है हवा भरना, फुलाना। मतलब जब किसी बलून में हम हवा भर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा? हमेशा स्फेरिकल शेप में रहेगा, ठीक है। Yes, sir. इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। और उसको इन्फ्लेटेड कैसे कर रहा है? मतलब कैसे वो हवा भर रहा है, उसमें फुला कैसे रहा है? इस रेट पे 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर इतनी सारी हवा भरी जा रही है भाई, उसमें बहुत तेज है वो। Yes, sir. समझ में आ रहा है? बहुत तेजी से हवा भरी जा रही है। जी, अपन को आइडिया तो नहीं है कितनी होती है, लेकिन लग तो रहा है कि काफ़ी तेज़ी से हवा भर रहा है वो। मतलब कुल मिला के अगर हवा भर रहे हैं हम लोग किसी बलून के अंदर तो क्या चेंज हो रहा है भाई? सर उसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है, Yes, और sir. हवा भरने से वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़ उसका। रहा है। चेंज इन Yes. वॉल्यूम, ये क्या दिया हुआ? चेंज इन वॉल्यूम। Yes, sir. उस बलून का जो चेंज जो वॉल्यूम में जो चेंज है वो दे रहा है, डी बाई डी टी। Yes. तो भाई हमसे क्या बोल रहा? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, है ना। Yes, sir. तो ठीक है, चलो देखते हैं Yes. कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8. 8 सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास कोई बलून है, स्फेरिकल है भाई। चलो एक ऐसा सिंपल सा बलून बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये स्फेरिकल है हमारे पास, ठीक है। Yes. यहाँ से सपोज यहाँ से हवा इसके अंदर जा रही है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग, क्या है भैया? आर है। आर बराबर हम बोल देते हैं कि रेडियस Yes. ऑफ अ बलून लेट, और वी बराबर बोल देता हूँ वॉल्यूम। और क्या है इसमें? रेडियस और वॉल्यूम ही तो, रेडियस और वॉल्यूम बस है ना, Yes. और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो भाई अब हमें क्या दिया हुआ है गिवन में? अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे तो ये दिया हुआ है डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है आपको? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Hmm. ओके, एक सेकेंड में इतनी हवा उसके अंदर भरी जा रही है। एंड हमें निकालना क्या है यहाँ पे? डी आर बाई डी टी, है ना।
Yes. डी आर बाई डी टी इक्वल टू, जब आप किसी बलून में हवा भरते हो भाई तो नेचुरल सी बात है, उसका साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है। तो सिर्फ हमसे क्या बोल रहा है, डी आर बाई डी टी निकालो, और जब डी आर बाई डी टी में चेंज निकालना है, और कब निकालना है, व्हेन आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी उस समय रेट ऑफ चेंज क्या था रेडियस में, ये हमें निकालना है। Yes. चलो भाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये सब फॉर्मूले हमने कब पढ़े थे, 9th क्लास में, याद आ रहा है। Yes, sir. हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे 9th क्लास में, है ना। उसमें था ना लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस थी Yes. जहाँ पे ऐसा कुछ होता था, Yes, sir. ठीक है ना। ठीक है, तो भाई हमें डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी निकालना है। ओके। Yes, sir. तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। जी sir. डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4π/3 को बाहर रखो और सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते हैं रेडियस को, ठीक है। Yes. ये हो जाएगा 4π/3, वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ तो d/dr आर क्यूब, और ये जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। Yes, sir. डी आर बाई डी टी हो जाएगा, Yes, sir. तो भाई डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4π/3, और आर क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, दिस इज डी आर बाई डी टी। ओके, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है फाइनली, Yes. तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर और डी आर बाई डी टी। अब मैं आपसे बोल देता हूँ, एक काम करो, पुट करो इसमें डी वी बाई डी टी दिया हुआ 900 Yes. और r इज इक्वल टू 15, है ना। Yes, sir. इसको रख देते, चलो, तो ये हो गया 900, है ना। Yes, sir. 900 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस 15 का Square. स्क्वायर, Yes. और ये हो गया डी आर बाई DT. डी टी, ठीक है। तो क्या करें, सर इसे ट्रांसफर कर दें. कैंसिल कर दें क्या, हाँ, yes, sir. 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 250 नहीं 225, 4 से करूँगा तो 225 आएगा ना। Yes, sir. यस, 4 से करूँगा तो जाएगा 225, भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225. ये भी कैंसिल कर दे, Yes. तो 1 इज इक्वल टू आ रहा है पाई DR. डी आर बाई डी टी। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा मेरा वाला कि डी आर बाई डी टी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टाइम कितना आ रहा है भाई, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसका आंसर। Yes, sir. Yes. 1/पाई है ना, Yes, sir. Sir. है ना, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट है ना। जी sir. फंडामेंटल बस बनाओ अच्छे से आप, तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, जी ठीक है। sir. रट्टा नहीं मारना है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरी कर रही है भाई, है ना, जी sir. ठीक है। रेडियस कैसे चेंज हो रही है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको सीधा सा बोल रहा है कि कोई आपका क्या था, बलून जो कि स्फेरिकल है, हमें बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, मतलब डी वी बाई डी आर निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोल रहा है, और कब निकालना है, जब आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। Yes, तो sir. ये क्वेश्चन आप कर लोगे, जी sir. सीधा आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, या ना वेरिएबल चेंज करना है ना कुछ करना है, ये आप आंसर आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन 10 पे जा, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, जिसपे लोग वाइट वॉश करते हैं चढ़ के या कुछ भी करते हैं, Yes. और वो एक वॉल के अगेंस्ट रखी गई है, जैसे दीवार से चिपका के बन रखते हैं ना, ये वही है Yes, sir. सीढ़ी को। ओके, लेडर कितनी लंबी है भाई, 5 मीटर. 5 मीटर की है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। अब ये बोल रहा है कि जो लेडर का जो बॉटम है ना भाई, नीचे का हिस्सा, उसको क्या बोल रहा है, ग्राउंड के अलॉन्ग खींच रहा है वो। Yes. अभी पिक्चर बनाते हैं, और अवे फ्रॉम दी वॉल, दूर, दीवार से दूर, किस रेट पे, इस रेट पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है उसको। तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अभी बोल रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी स्पीड से कम होगी, ठीक है। Yes. व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल,
जब लेडर का फुट दीवार से कितना 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा उस समय उसकी हाइट में जो चेंज आ रहा था, नेगेटिव चेंज, वो कितना होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पिक्चर के थ्रू, है ना, यहाँ बनाते हैं बढ़िया मस्त एकदम, और फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है भाई, यस चल आ जा। तो ये लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, ग्राउंड, ये मेरा कौन है, ग्राउंड है। ओके, यस और यहाँ पे कोई वॉल है। ठीक है, ये है मेरी कोई वॉल, और इसके ऊपर एक आपने क्या कर दिया, लेडर को लगा दिया है ऐसा। ओके, सपोज इसका नाम देता हूँ ABC, होता है ना, ऐसी होगी ना भाई, ये आपका ग्राउंड, ये वॉल, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा ना यहाँ पे। यस सर नेचुरल सी बात है, नाम तो करके देख लेना, है घर में लेडर, लगा के देख लेना, लेडर बन जाएगा राइट एंगल। Yes. ओके, हमें दिया हुआ है, ये है हमारा लेडर, कितना है भैया लेडर, 5 मीटर। ओके, अब आपसे बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है C, इसको कहाँ लेके जा रहा है, वो ऐसा अवे फ्रॉम दी वॉल, अवे फ्रॉम दी वॉल लेके जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि ये हाइट जो है वो कम होगी, क्योंकि जब आप सीढ़ी को ऐसा खींचोगे तो ये ऐसी नीचे आएगी, यस सर है ना। सीढ़ी थोड़ी है कि रबर की थोड़ी सीढ़ी है ना भाई। यस तो जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, फुल स्टॉप। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये इनिशियली x है, और ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ y। ओके, यस तो भाई अब आप गिवन में क्या क्या है वो लिखता हूँ मैं सबसे पहले, और क्या निकालना है वो भी लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात दिया हुआ है कि dx by dt कितना दिया हुआ है मुझे, इसको यहाँ रख लो ना, है ना। dx by dt कितना दिया हुआ है मुझे, अवे फ्रॉम दी वॉल लेके जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट है। ओके, और हमसे बोल रहा है कि आप dy by dt को निकालोगे when 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 the ladder is 4 meter अवे फ्रॉम दी वॉल, मतलब जब x इक्वल टू कितना दिया मुझे, 4 मीटर दिया हुआ है ना। Yes. एक सेकेंड जरा देख लूँ मैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, यस सर और ये सब काय में चल रहे हैं, मीटर में। ये सेंटीमीटर का रेट है और ये मीटर में चल रहा है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटीमीटर वाला है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करूँगा इसके लिए मैं, 2/100, है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर क्योंकि जब सब कुछ मीटर में है तो एक यूनिट डिफरेंट नहीं हो सकती ना भाई, उसको भी मुझे उसमें रखना पड़ेगा। यस सर 2/100, है ना, गड़बड़ तो नहीं है ना क्वेश्चन कुछ, बाकी सब मीटर में है, बस यही सेंटीमीटर में था। खैर हमने कन्वर्ट कर लिया, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, डिवाइड बाई dt। तो एक काम करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, बाय PGT इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो 5 का स्क्वायर 25, यस सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। जी अब आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि जब x बराबर 4 होगा तो उसमें y कितना होगा, जब x 4 होगा, जब ये x 4 होगा तो y कितना होगा, है ना, वो भी तो कुछ जी फिक्स्ड सर। होगा। जी तो एक काम करना भाई, पुट करते हैं x इक्वल टू 4 मीटर, तो y स्क्वायर यहाँ 4 रख देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। ओके, यस सर तो अल्टीमेटली इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 25 माइनस 16, दैट इज 9। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो भाई y स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 3 मीटर। तो जब x 4 होगा तो उस समय y कितना होगा, 3 मीटर, करेक्ट है। यस सर चलो, तो ये हो चुका है आपका। जब x 4 मीटर होगा उस समय y कितना होगा, 3 होगा आपका। यस सर ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास dx by dt तो है, यस सर dy by dt निकालना है। चलो चालू करते हैं प्रोग्राम। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। Yes. इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। इसको भी किया मैंने, 25 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, 0 होगा, है ना, Yes. क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। Yes. चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो। जी इसको अंदर लेके जा, y स्क्वायर
डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा जी फटाफट। ओके, यस तो ये ले बोलना वेरिएबल चेंज, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डी टी को यहाँ लिख दिया, जी सर ये हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा आपका क्या, डी एक्स बाय डी टी एंड इट इज़ 0। भाई ये कितना जगह वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, प्लस दिस इज डी वाई बाय डी टी 2x और डी एक्स बाय डी टी। इस पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, नहीं इसको शिफ्ट करो, इसको, यस तो हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x डी एक्स बाय डी टी। ओके भाई, 2 से 2 कैंसिल, यस सर फाइनली डी वाई बाई डी टी इक्वल टू आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई और डी एक्स बाय डी टी। चलो भैया अब यहीं लिख देता हूँ ना, पुट x इक्वल टू कितना गिवन है 4, y इक्वल टू कितना निकाला है 3, और भाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है सर 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर या 2 अपॉन है ना, हम लोग तो ये मीटर वाला रख देते हैं ना यहाँ पे। यस सर ओके, 2 अपॉन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू 4 अपॉन 3 2/100। ये काय में आने वाला चेंज, मीटर पर सेकेंड। तो भैया क्या किया जाए, 4 से कैंसिल, यस सर नहीं 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 नहीं, माइनस ऑफ 8 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये काय में दे रहा है, मीटर पर सेकेंड में दे रहा हूँ ना, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये, यस इसको ले सकते हैं ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो डी वाई बाई डी टी आ रहा है मेरा यहाँ पे -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर में था, है ना, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 रखा, 100 से 100 कैंसिल किया मैंने, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, राइट है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हाइट डिक्रीज हो रही है ना। नेचुरल सी बात है ना भाई, जब आप इस पॉइंट को, मतलब आप एक करके देख लो ना, मानो तो लेडर रखो, खींच के देखो, तो ये हाइट क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना। तो वही चेंज हमने यहाँ पे शो किया है, वो भी नेगेटिव है। माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है आपका वाला कि जो हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यही आपका आंसर है। बिंदास, देखने की जरूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन है, यस ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल, क्वेश्चन देखा नहीं रहा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, किसी पत्थर को फेंकते हैं तो बोलते किसी कर्व के अलोंग ऐसा चल रहा है वो, है ना, तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है या कुछ, तो भी ये वही कहाँ कॉन्सेप्ट है। तो आपसे देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। मतलब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। छोड़ दूँ कि कर दूँ, कर देता हूँ, है ना, टेंशन की बात नहीं है ना भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका, आसान है वैसे, टेंशन की बात नहीं है। अरे अपन को भी बहुत सीखना है भाई। देखो सीधा सीधा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, गिवन में कि 6y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 2, और हमसे बोल रहा है कि भाई फाइंड द पॉइंट्स, सब है ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट। तो एक और दिया हुआ है मुझे यहाँ पे कि आप टाइम पे रिस्पेक्ट ले, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बोल देता हूँ 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा बोल दे। चलो, और फाइंड करना है आपको यहाँ पे x कॉमा वाई, ठीक है, और x कॉमा आपको x कॉमा वाई तब निकालना है जब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो ये हुआ 6y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और प्लस 2, डिफ्रेंशिएट, जी सर। तो 6 हमने किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, टाइम, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स की पावर 3 एंड डी अपॉन डी टी और 2, करेक्ट है। यस सर। दिस इज 6 डी वाई बाई डी टी, यस सर। इक्वल टू हो जाएगा, इसको फिर से मैंने कर दिया है एक्स क्यूब
डी एक्स बाई डी टी ऐसा लिखा और ये तो जीरो हो गया. यस सर. 6 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू दिस इज एक्स क्यूब सॉरी 3x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 कितना होगा 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी. अब अपन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भाई डी वाई बाई डी टी इतना होता है तो एक काम करो ना पुट कर दो ना डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 डी एक्स बाई डी टी. ठीक है तो आपने किया तो ये जाएगा 6. इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं ये वैल्यू यस सर. 8 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी का आंसर यस सर. 3 2 जा 6 और 2 8 जा कितना होगा 16 तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 यस है ना. x इक्वल टू आ चुका है प्लस माइनस 4. अब ये जो x है वो हमें कहाँ पे रखना है जो हमारा क्वेश्चन था ना कहाँ लिखा है ये तो लिखा हुआ है y 6y इज इक्वल टू है ना. यस तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना 6y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और प्लस 2. तो यहाँ पे एक काम करो आप पुट कर दो x इक्वल टू 4 और माइनस ऑफ 4. तो जब आप पॉजिटिव 4 पुट करोगे तो 6y इक्वल टू जाएगा 4 की पावर 3 और प्लस 2. यस तो 6y इक्वल टू कितना है 4 की पावर 3 कितना था बताओ 64 प्लस 2 कितना होता है ना? 66 हाँ यस 64 ही होता है ना यस 4 पावर 3 4 4 जा 16 16 4 जा 64. यस ये कैंसिल कर देता हूँ तो y इक्वल टू कितना जाएगा भाई 11. तो मेरा पहला आंसर आ चुका है कि जो कर्व पे पॉइंट होगा वो होगा 4 कॉमा 11. अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या -4 का है तो भाई आपने बोल दिया इसको यहाँ अलग कर देता हूँ पुट x इक्वल टू -4 है ना इस इक्वेशन पे. तो 6y इक्वल टू -4 की पावर 3 और प्लस 2. तो 6y इक्वल टू ये कितना जाएगा -64. यस सर. इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 62. तो y इक्वल टू -62 बाय 6 बोले तो -3 यस तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा -4 कॉमा -31 बाय 2 आंसर आ रहे हैं भाई यहाँ पे ना. चलो चेक करते हैं 2 आंसर्स है क्या 411 -4 ये यस करेक्ट है. यस आया समझ में जी है ना. छोटे छोटे क्वेश्चन से फंडामेंटल बनाना है तो चला जाओ. अब देखो भाई द रेडियस ऑफ एन एयर बबल जो होता है उसको हम क्या मानते हैं स्फीयर हमेशा. तो रेडियस में चेंज दिया डी आर बाई डी टी. एट वॉट रेट वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग. अब आपसे बोले कि भाई वो बबल का वॉल्यूम किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस कितनी है आया समझ में. मतलब हमें ये बोले कि जब आर बराबर 1 सेंटीमीटर है और रेडियस में जो चेंज का जो रेट है वो इतना है तो वॉल्यूम में चेंज का रेट होमवर्क. यस सर. ओके जी सर. अब आपसे बोल रहे हैं अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल. बलून फिर से कैसा है स्फेरिकल है. हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर. ये क्या है डायमीटर और डायमीटर बराबर कितना होता है 2 इंटू रेडियस. तो अगर मैं बलून की रेडियस को r मान लूँ तो r बराबर कितना मिलेगा मुझे 2r इक्वल टू ये. यस तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2 से डिवाइड 3/4 तो r ही आ गया. जी सर. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब क्या निकालना है dv बाय dx. कर लेगा यस सर. छोड़ दूँ यस कर लेना भाई है ना. थोड़ा स्पीड से होमवर्क करो यार. जी सर. अब आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 सैंड इज पोअरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सैंड मतलब रेत. जैसे रेत होते हैं ट्रक से या ट्रैक्टर से गिरा रहे हैं जब गिरती है ना तो वो कैसा शेप लेती है पहाड़ का शेप ऐसा. मतलब और वो पहाड़ किस शेप में होता है पता आपको कोनिकल शेप में होते हैं है ना. तो ये दिया हुआ है एक्चुअली मुझे क्या है सैंड इज पोअरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम कैसा है इंक्रीजिंग dv बाई डी टी. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन. ये देखो ये लिखा हुआ है कि जो फॉलिंग सैंड है वो क्या बना रही है भैया कोन ही बनती है. नेचुरल सी बात है. चाहो तो जाके गिरा के देख लेना थोड़ी सी ऐसे हाथ में मुट्ठी में लेना ऐसे गिरा के देख लेना तो आपको दिख जाएगा. वो थोड़ा दूर से देखना उसको कोन दिखेगा वो आपको. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. और इस प्रकार से कोन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कि जो कोन की हाइट है वो रेडियस की क्या है 1/6 है. मतलब h इक्वल टू क्या बोलना चाहिए r/6
यस भाई हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब नेचुरल सी बात है, जब रेत आप गिराओगे तो कोन जो बढ़ेगा धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा मतलब उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाए उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बताना है आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस चल अपन अब इसको करते हैं इस पे। ओके, यस सर इसको रखो अपने पास और इसको मुझे दो। अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। ओके, यस सर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक पिक्चर बना लेता हूँ मैं आपके लिए, ऐसी कि रैंडम टाइप की है। जी सर पिक्चर बना लूँ ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, पता है, इसमें सब दिखता है कि हाँ भैया दिस इज़ A B C। ओके, यस सर यहाँ से हम लोग एक लाइन ऐसा ड्रॉ करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बोल देते हैं कि ये सेंटर है, सपोज इसको O बोल देता हूँ, राइट है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कोन की रेडियस, ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। यस सर ये मेरा यहाँ पे ABC क्या बन चुका है, कोन जिसकी रेडियस R है, हाइट H है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोन, R इज इक्वल टू रेडियस और H इक्वल टू हाइट। ये सब कोन के बारे में। ओके, अब मुझे देखो क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ है। सबसे पहली बात V भी लिख देता हूँ, V वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भैया dV बाई dt कितना दिया हुआ है, रेट किस रेट से रेत गिराई जा रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी यस सर सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक क्यूब बना दिया है जिसकी साइज क्या है 12 हर बार, मतलब ना 12 बोले तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट यस है ना, सर समझ में। कोन 12 सेंटीमीटर साइज का कोन गिराता है एक सेकेंड में रेत के टर्म में, जी सर है ना, इस टाइप से कुछ है। तो dV बाई dt ये हो गया आपका वाला। एंड एक चीज़ ये दी है कि H इक्वल टू क्या दिया हुआ, R बाय 6। तो यहाँ से मैं R इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ 6H। बात एक ही है। यस सर अब मुझसे क्या बोल रहा है कि निकालना क्या भाई, DH बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कब, जब H इक्वल टू कितना हो 4 सेंटीमीटर। करेक्ट है मेरे भाई। यस सर ओके, तो हमें dV बाई dt दिया हुआ, तो हम क्यों ना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। V तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बता दे भैया। V इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर H होता है का। यस सर अच्छा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अबे भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। पता है आपको, एक जो सिलेंडर होता है उसकी जो भी हाइट है, जो भी रेडियस है, सपोज उसी हाइट और उसी रेडियस का अगर मैं कोन बनाऊं तो सिलेंडर के अंदर पानी अगर भरूं उस कोन से तो 3 कोन भर के पानी भरता है। तभी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो कोन का होता है वो 1/3 1/3। ये कब पढ़ा है आपने, पता है आपको, यस 9th की बुक उठाना है NCERT को, उसमें सब लिखा हुआ है, उनने पूरा एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ किया हुआ है ये सब। ओके, चलो वो हमें प्रूफ नहीं करना, हम तो 12th में आ गए। ओके, चलो डिफरेंशिएट करो इसको। dV नहीं सॉरी भाई, अभी आप 1/3 पाई R की वैल्यू पुट करो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, H हाइट जो है वो भी वेरिएबल है और रेडियस क्या है वो भी वेरिएबल। जब आपकी रेत आप गिराओगे कहीं पे तो उसका ऐसा ऐसा साइज बढ़ता है, कोन क्या होता है बढ़ते जाता है, ऐसा बेस बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है ना। तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि R को H के टर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ से पुट कर देता हूँ R इक्वल टू 6H यहाँ पे, तो ये पुट कर दिया मैंने, और एक H ये है ही। तो भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 36 इंटू H स्क्वायर इंटू H, दिस इज H क्यूब, कैंसिल आउट करो 12। तो V इक्वल टू हो गया 12 पाई H क्यूब। ओके, यस सर अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 12 पाई को बाहर रख देते हैं और d/dt और H क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, यस सर मतलब हाइट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज। तो d/dh H क्यूब, और यहाँ लिख दिया dH/dt, है ना। यस सर ये कैसे कर रहे हैं, dH को मल्टीप्लाई किया और इस dt को उसके नीचे लिख दिया है ना, चेन रूल, बाय चेन रूल भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बोल दो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। 3H स्क्वायर dH बाय dt, तो भैया ये हो जाएगा 12 3 जा 36 पाई H की वैल्यू, H मुझे 4 दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दो 4 का स्क्वायर,
और डी एच बाई डी टी तो निकालना ही है मुझे। जी सर। तो डी वी बाई डी टी लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी कितना दिया 12। चलो भैया रख दो, रख दिया। यस सर। 12 3 जा 36। यस तो सर। 1 इक्वल टू जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 3 इंटू पाई और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यस सर। 16। तो डी एच बाई डी टी, तो फाइनली दिस इज 48 पाई। यस सर। तो डी एच बाई डी टी कितना जाएगा आपका, सीधा सीधा नीचे ले आता हूँ, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेट है भैया हाइट बढ़ने का, इस रेट से हाइट बढ़ेगी। चलो चेक करते हैं आंसर। यस सर। तो इनमें पाई को सॉल्व नहीं करना नहीं, काई के लिए सॉल्व करना है, देखना है। यस। पाई रख के क्या कर लोगे ज़बरदस्ती। जब वो खुद ही पाई में आंसर लिख रहा है तो हम भी पाई में लिख रहे हैं, एनसीईआरटी है ना। यस। और क्या, काय को टेंशन लेना है। ये हो गया मेरा आंसर। ओके यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ओके जी सर। फुल स्टॉप।